तो लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि जिया राव हाओ युआन को उसकी हेल्प के लिए मना लेता है। और उसके बाद अब इस एपिसोड में हम लोगों को दिखाया जाता है कि वो लोग एक लैब में बैठे हुए हैं। और यहाँ पे जिया राव हाओ युआन को कहता है कि एक ब्लू वायरस जिसका कि नेम है HV वायरस, वो पूरे शहर में फैल रहा है। और वो ये भी कहती है कि इसके साथ ही ब्लू डेथ इंसिडेंट्स हो रहे हैं, जिसमें कि इंसानों को कोई मार रहा है, जिस वजह से उसका जो डेड बॉडी होता है वो अंदर से ब्लू हो जाता है। और उसके बाद वो लोग और भी बातें करने लगते हैं। और उसके बाद जिया राव ये भी कहती है कि हर एक इंसिडेंस में हम लोगों को ये सिरिंज मिला है, और अच्छे से एनालाइज करने के बाद हमें पता चला कि ये DNA HP वायरस से मैच करता है। और तब जिया राव ये भी कहती है, लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आई, वो ये कि जो भी कातिल है, जो भी इस वायरस को फैला रहा है, वो इतना कॉम्प्लेक्स वे क्यों इस्तेमाल कर रहा है। लोगों को मारकर वो इस वायरस को क्यों फैलाना चाह रहा है। लेकिन इसके बाद हाओ युआन कहता है कि क्या तुम्हें सभी इंसिडेंट्स में, सभी डेथ में कुछ कॉमन चीज़ें पता चली, या फिर जिनका मौत हुआ है उनमें कुछ सिमिलरिटीज़। इसके बाद जिया राव कहती है कि नहीं, अभी तक तो हमें कुछ नहीं पता चला है। और इसके बाद जिया राव पूछती है, क्या तुमने कातिल का चेहरा देखा है। तो इसके बाद हाओ युआन बताता है, मैंने सिर्फ चेहरा ही नहीं, मैंने तो उससे फाइट भी किया है, लेकिन लड़ाई करते वक्त मुझे ऐसा लगा कि वो इंसान नहीं है, क्योंकि वो गायब हो सकता था और जाने से पहले वो गायब ही होकर गया था, और मेरे पंचेस का भी उस पर कोई असर नहीं हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि उसे पेन ही नहीं हो रहा है। लेकिन वो ये भी बताता है कि लेकिन सिर्फ वही इसके पीछे नहीं है, क्योंकि उसे किसी ने ऑर्डर दिया था और उसके बाद ही वो वहाँ से फाइट छोड़कर गया था। इससे हमें पता चलता है कि वो सिर्फ एक पपेट है और इसके पीछे एक असली मास्टरमाइंड कोई और है। और यह सभी बातें बताने के बाद हाओ युआन कहता है, मुझे जितना पता था मैंने बता दिया, अब बाकी तुम्हारे ऊपर है और तुम्हारे पैरानॉर्मल डिफेंस के ऊपर है। मैं जा रहा हूँ। और जब हाओ युआन वहाँ से जाने लगता है तो जिया राव उससे कहती है, क्या तुम ऐसे ही मासूमों को मरने दोगे। और तभी वहाँ पे एक प्रोजेक्टर ऑन हो जाता है, जिसके बाद हमें सभी विक्टिम्स दिखाए जाते हैं। और इसके बाद जिया राव कहती है, इन विक्टिम्स को देखो, इनमें से तो बहुत ही यंग एज में ही मर गए, और अगर हम लोगों ने अपराधी को जल्दी से नहीं पकड़ा तो और भी लोग मारे जाएंगे, और ये महामारी इतनी फैल जाएगी कि पूरी दुनिया में इसका प्रकोप छा जाएगा। और उसके बाद हाओ युआन एक बच्ची को देखता है, जिसके बाद जिया राव कहती है कि वो सिर्फ 10 साल की है और वो इन्फेक्ट हो गई है, और इसी के तरह कितने हैं जो कि इन्फेक्ट हो गए हैं, क्या तुम अब भी हमारी मदद नहीं करोगे। और इसके बाद जिया राव ये भी कहती है, वैसे भी अगर तुम यहाँ से चले भी जाओगे, हमारी मदद नहीं करोगे, तो क्या तुम्हें लगता है कि वो लोग तुम्हें छोड़ देंगे, क्योंकि तुमने उनके एक आदमी को रोकने की कोशिश की थी और कल तुम उससे फाइट भी किए थे, वो तुमसे बदला लेने ज़रूर आएंगे। और यह बात सुनने के बाद हाओ युआन टेंशन में आ जाता है। उसके बाद वो जिया राव से उसकी कार की चाबी मांगता है, जिसके बाद वो वहाँ से जाने लगता है। और वो कहता है कि लेकिन मैं यहाँ आकर तुम्हारी हेल्प करूँगा, लेकिन तुम्हें मुझे पैरानॉर्मल डिफेंस में ज्वाइन होने के लिए नहीं बोलना होगा, क्योंकि मैं ज्वाइन बिल्कुल भी नहीं होना चाहता हूँ। जिसके बाद हाओ युआन अपनी बहन को लेने के लिए अपने अपार्टमेंट की तरफ निकल जाता है। और जाने से पहले वो जियाओ जी को कॉल भी करता है, लेकिन उसे कॉल नहीं लग रही होती है। और इसके बाद हमें इस तरफ दिखाया जाता है, जहाँ पे हमें जियाओ जियाओ नाम की एक ग्रेजुएट लड़की दिखाई जाती है, जो कि जिया राव की बहन और जियाओ जी की फ्रेंड होती है। ये लड़की काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट है, और यहाँ पे वो HP वायरस से रिलेटेड एक सीरम के ऊपर सर्च कर रही थी, और वो उसे बनाने की भी कोशिश करती है, लेकिन वो उसे नहीं बनाती, क्योंकि उसे बहुत ही बोरिंग लग रहा था। उसे इस काम पे जियाओ जी ने बैठाया हुआ होता है, क्योंकि वे लोग बहुत ही अच्छे दोस्त हैं। और वहाँ आने के बाद जियाओ जी उसे डिज़र्ट का एक पैक देता है, जिससे कि जियाओ जियाओ काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और वो फिर से रिसर्च करने लगती है। और कुछ ही देर में वो एक आर्टिकल निकाल लेती है जिसमें कि HP वायरस का जिक्र है, यानी कि उसमें एक ऐसे वायरस का जिक्र है जो कि ब्लू होता है। और जब वो अपने लिटिल रोबोट लिटिल ई को मिलाकर देखती है तो उसे पता चलता है कि दोनों का DNA मैच कर जाता है, जिससे कि वो लोग समझ जाते हैं कि HP वायरस एंशिएंट टाइम में भी एक बार फैला था। और दोस्तों, जियाओ जियाओ के इंटेलिजेंस का पता आप इसी से लगा सकते हैं कि उसने सिर्फ 8 साल में एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोट बना लिया, जो कि लिटिल ई है, जिसे आप अपने स्क्रीन में देख सकते हैं, येलो कलर का। और 12 साल की उम्र में उसने प्रेसिडेंट से स्कॉलरशिप जीता।
और जब वो लोग उस आर्टिकल को पढ़ते हैं तब उन्हें पता चलता है उसमें उस एंटीटोड को बनाने का तरीका लिखा हुआ है, जो कि एचपी वायरस का एंटीटोड है, लेकिन वो एक अलग लैंग्वेज में लिखा हुआ था, जिस वजह से उसको उसका रोबोट लिटरली अच्छे तरह से ट्रांसलेट नहीं कर पाता है, यानी कि उसे पूरा तरह से ट्रांसलेट नहीं कर पाता है। और जितना ट्रांसलेट कर पाता है वो उतना समझ जाती है। और उसके बाद जियाओजी उससे कहती है कि तुम इसका एंटीटोड अभी ही बना लो, लेकिन वो कहती है कि मैं रोबोट थोड़े ना हूँ, मैं इतना काम कैसे कर पाऊंगी, और वो गुस्सा हो जाती है। जिसके बाद वो कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ, मुझे अकेला थोड़ी देर के लिए छोड़ो, तुम अपने भाई के पास जाओ। जिसके बाद वो मजाक से जियाओजी को वहाँ से निकाल देती है। जिसके बाद जियाओजी अपने भाई के लिए उसके अपार्टमेंट में चला जाता है। और इधर हमें दिखाया जाता है कि वो रोबोट वहाँ आ गया था, और इस तरफ हमें दिखाया जाता है कि हाओयुआन भी तेज़ी से अपने कार में उसी तरफ बढ़ रहा था, अपने अपार्टमेंट की तरफ, क्योंकि उसे पता था कि जियाओजी की जान को कुछ खतरा हो सकता है। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है जब जियाओजी उस रूम में पहुंच जाती है तो वो देखती है कि सारा सामान बिखरा हुआ है, जिस वजह से वो डर जाती है। और जब वो जैसे ही पीछे मुड़ती है तो उसके सामने में एक रोबोट होता है। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है।